Hello viewers, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel श्रीम बायो क्लासेस। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, जिसमें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक तो हमने डिस्कस किया था ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे और दूसरा हमने बात की थी ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। एक तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और दूसरा वाटर में। जो वाटर में ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, डिज़ोल्व फॉर्म में। और जो वाटर में ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम है एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि वाटर में अब ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो जो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्ट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमें पता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि गैशियस एक्सचेंज होना है तो जो सरफेस है गैशियस एक्सचेंज वाला वो बहुत ही डेलिकेट होता है, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ह्यूमन का केस है, यहाँ पे हमारे जो लंग्स होते हैं उसका जो सरफेस है, जैसे एल्वियोलर सरफेस जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में लंग्स जो हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, रिब्स। तो यानी लंग्स जो हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं, रिब्स से। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम माउथ पैसेज शो कर देंगे और यहाँ से नेजल पैसेज। अब यहाँ से ये जो ट्यूब आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। तो ये हम यहाँ पे नेक शो कर देंगे, नेक रीजन आ गया और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट थोरेसिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोरेसिक रीजन तक हम इसको ट्यूब को शो करेंगे। अब थोरेसिक रीजन में इसकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा ये ट्रैकिया, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। सबसे पहले लंग्स की आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लंग शो कर देंगे हम। अब एक तरफ जो है मैं इसकी फर्दर ब्रांचिंग करूँगी और दूसरे को हम ऐसा ही रखेंगे। उस लंग को हम रिब्स से कवर करके दिखाएंगे। वैसे तो रिब्स इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, बट एक तरफ हम रिब्स को शो करेंगे और दूसरी तरफ हम इंटरनल स्ट्रक्चर शो करेंगे लंग्स का। तो यहाँ पे फर्दर मैं ब्रांचिंग कर लेती हूँ इनकी। ये हमने ब्रांचिंग कर दी। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, लंग को कवर कर देंगे रिब्स से। तो आपको इन जनरल बनाना है, रिब्स भी कोई बड़े अच्छे से शो नहीं करनी। हाँ, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा तो होना चाहिए, पर क्योंकि अभी हम मेन हमारा फोकस क्या है यहाँ पे, लंग्स पे, तो आप इन जनरल रिब्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे किससे कवर्ड है लंग्स, रिब्स से। कुछ ऐसे हम शो कर देंगे। ये हमने शो कर दिया। तो ये हमने शो कर दिया, यहाँ पे लंग्स जो हैं किससे कवर्ड हैं, रिब्स से। अब हम इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, नोस्ट्रिल्स। मैंने नोस्ट्रिल भी बना दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर देंगे, दीज आर नोस्ट्रिल्स।
तो जो नाक में हमें ओपनिंग्स नज़र आती हैं वो क्या है, नोस्ट्रिल्स। इसके बाद हम यहाँ पे लेबल करेंगे दिस इज नेजल पैसेज, दिस इज नेजल पैसेज, दिस इज माउथ कैविटी, माउथ कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब हमने एक बात कही थी कि वो एरिया जहाँ पर नेजल पैसेज और माउथ पैसेज दोनों मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो ये हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा, दिस इज फेरिंग्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो नेक रीजन है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके दिखा देंगे। जो ये एनलार्ज्ड पोर्शन है नेक रीजन में, इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स। फेरिंग्स की तरह ही नेम है इसका, दैट इज लैरिंक्स। और ये हमारी वैसे क्या चल रही है, ट्रैकियल ट्यूब। जो ट्रैकिया है उसका अपर पार्ट हम क्या कहेंगे, लैरिंक्स। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया में रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड, पूरी रिंग नहीं होती है, सी शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो यहाँ सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, पूरा कवर नहीं होता है, इनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये ड्रॉ कर देंगे हम रिंग्स, सी शेप्ड होती हैं ये। और ये आप यहाँ पे ब्रोंकाई में भी शो करेंगे, हम ब्रोंकाई में भी शो कर देंगे, वैसे हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने लैरिंक्स बता दिया, ये हम बता देंगे ट्रैकिया, ये बता देंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया। और ये जो रिंग्स हमें नज़र आ रही हैं ये कौन सी रिंग्स हैं, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप्ड होती हैं ये, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। अब ये जो ट्रैकिया है थोरेसिक रीजन में हमने कहा जाके ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये इसने दो ब्रांचेस बना दी हैं और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम नेम कर लेते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। और सिंगुलर हम क्या कहेंगे, अभी सिंपल इसकी एक की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ब्रोंकस। ये भी ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है। ये जो ट्यूब हमने बताई है, ये ब्रांच, जो एक ब्रांच ये बन रही है, एक ब्रांच ये बन रही है, एक ब्रांच को हम कहेंगे ब्रोंकस। और क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, टू ब्रोंकस है, मीन्स टू ब्रोंकस है तो उनको हम एक नाम दे देंगे, दैट इज ब्रोंकाई। ठीक है, टू ब्रांचेस बन रही हैं, टू ब्रांचेस को हमने क्या कह दिया, टू ब्रोंकस है हमारे पास। ब्रोंकस को हम कलेक्टिवली एक टर्म दे देंगे, दैट इज ब्रोंकाई। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रांचिंग शो करते हैं। जब ये ब्रोंकस जो है डिवाइड हुआ तो इसने बनाया, क्या बनाया, ब्रोंकियोल्स। तो यानी ये जो फर्दर जितनी भी ब्रांचेस हैं छोटी छोटी, ये क्या हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स की टिप पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं उनको हम कहेंगे एल्वियोलर सैक। तो यहाँ पे हम सभी के आप ऊपर टिप में बलून लाइक स्ट्रक्चर शो कर देंगे जिनको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलर सैक्स। सैक मीन्स पाउच। तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देती हूँ, ये जो मैंने बनाया है दिस इज एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। और इसको हम एल्वियोलाई भी कह सकते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे हम बताएंगे अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल्स,
नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी? नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी? फेरिंक्स में, या फिर हम नेजल पैसेज भी ले लेते हैं। नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ एंटर करेगी वो? फेरिंक्स में। नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ जाएगी वो? फेरिंक्स में। फेरिंक्स से कहाँ चली गई? ट्रैकिया में। तो हम यहाँ लैरिंक्स भी लिख लेते हैं, लैरिंक्स, ट्रैकिया। और वैसे लैरिंक्स जो है वो ट्रैकिया का ही पार्ट है। देन ट्रैकिया और उसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है तो कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में। एयर कहाँ चली जाएगी? ब्रोंकाई में। कितने ब्रोंकाई हैं? कितने ब्रोंकाई हैं? 2। अब यहाँ से एयर कहाँ चली जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल से कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलर सैक में या फिर एल्वियोलाई। तो ये हमारा इन जनरल है। यहाँ पे हम लैरिंक्स का एक और नाम लिख लेते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, and this is also called as voice box, also called as voice box। मैंने दोनों नाम बता दिए जो और हैं इसके। larynx is also called as Adam's apple and is also called as voice box। और यहाँ पे हम डायफ्राग्म भी शो करेंगे। डायाफ्राग्म क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, जो कि लंग्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हार्ट होता है, 2 लंग्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। तो ये हम डायाफ्राग्म भी शो कर देंगे। अब हमने डायग्राम को लेबल कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं कि लंग्स जो है एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? एयर जो है वो नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ एंटर करती है? नेजल पैसेज में। अब नेजल पैसेज पर जब वो एयर पहुंचती है तो यहाँ पे वो होती है फिल्टर। पर फिल्टर किसके थ्रू होगी? तो हमारे नेजल पैसेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो स्मॉल हेयर्स होते हैं और दूसरा म्यूकस होता है। तो आपने स्टिकी सब्सटेंस देखा होगा जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस। तो यानी म्यूकस और फाइन हेयर्स ये दोनों ही एयर को फिल्टर करते हैं और क्लीन एयर को आगे भेज देते हैं। अच्छा, अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे म्यूकस या फिर फाइन हेयर्स के साथ स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ एंटर करेगी फिर? फेरिंक्स में। फेरिंक्स जो है हमने कहा है क्या होता है? फेरिंक्स वो पॉइंट है जहाँ पे नेजल पैसेज और माउथ पैसेज आपस में मीट करते हैं, उसको हम कहते हैं फेरिंक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। ट्रैकिया, तो ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है दैट इज लैरिंक्स। लैरिंक्स हमें यहाँ पे दिखता है, बॉयज़ में प्रोमिनेंट होता है, बॉयज़ में यहाँ पे प्रोमिनेंट सा होता है, फील भी कर सकते हैं हम इसको। एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ हमें फील हो जाता है कि ये क्या है? एडम्स एप्पल। तो जो मेल्स हैं इनमें ये स्ट्रक्चर एनलार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो मेल्स में हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। तो लैरिंक्स जो है ये नेक रीजन में प्रेजेंट है और नीचे जो ये ट्रैकियल ट्यूब है, ये ट्रैकियल ट्यूब एक्चुअली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो ट्रैकिया है उसमें हम सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। रिंग्स होती हैं, पूरा रिंग नहीं होता, ये सी शेप में होता है, जिनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स या फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये क्या करती हैं? दे प्रिवेंट एयर फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो एयर की कोलैप्सिंग ना हो जाए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या बने होते हैं? ये रिंग्स बने होते हैं सी शेप्ड और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नेक को। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में। 2 ब्रांचेस जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्रोंकस। बट इकट्ठे इन ब्रोंकस को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, या फिर ब्रोंकस कितने हैं? 2। अच्छा, जो ब्रोंकस है यहाँ पे भी हम
कार्टिलेजिनस रिंग शो करेंगे, इनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है, ये और फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बना देते हैं। ये जो ब्रोंकस हैं इनकी फर्दर और छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स ये हमने बता दिए हैं, जो भी ट्यूब्स फर्दर बन रही हैं छोटी छोटी, इनको सबको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल की टिप पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई ही मेन एरिया है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो एल्वियोलर सैक हैं ये बहुत फाइन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये किससे कवर्ड रहते हैं, ब्लड वेसल से। तो मेन साइट कौन है गैसियस एक्सचेंज की, ये एल्वियोलाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि what is the main site for the gaseous exchange within lungs in human being, तो आप क्या बोलोगे, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स। यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ये मेम्ब्रेन जो बहुत ही पतली होती है कि एयर जो है डिफ्यूज़ हो जाती है, यहाँ से बाहर जाना हो या बाहर से एल्वियोलाई के अंदर किसी गैस को आना है। तो अब हमें पता है ये जो एल्वियोलर सैक्स हैं ये किससे कवर्ड रहते हैं, ब्लड वेसल से, क्योंकि ऑक्सीजन जब आएगी यहाँ पे तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को अगर जाना है, दूसरे सेल्स की तरफ जाना है, तो कौन लेके जाएगा, ब्लड वेसल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए एक। और फर्दर जब सेल्स जो हैं ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं तो बदले में वो क्या जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से एल्वियोलाई में लाने का काम किसका है, ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को दूसरे सेल्स तक पहुंचाएंगे, दूसरे सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वो भी एल्वियोलाई तक कौन लेके आएगा, ब्लड वेसल्स। तो ये हमने देख लिया नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स से कहाँ जाएगी एयर, नेजल पैसेज में, देन फेरिंक्स में, देन लैरिंक्स में। लैरिंक्स हमने कह दिया, दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल एंड वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है किससे कवर्ड है, कार्टिलेजिनस रिंग्स से। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है, ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स की टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलर सैक्स या फिर एल्वियोलाई। तो आप यहाँ पे अब याद रखेंगे स्ट्रक्चर्स, ये कौन सा है, डायाफ्राग्म है, और ये क्या है, रिब्स हैं। ये जो लंग्स के बीच का एरिया है इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। तो आप यहाँ पे लेबल कर लोगे, दिस इज चेस्ट कैविटी। कौन कौन सी बातें याद रखनी है यहाँ पे, एक तो ये रिब्स, दूसरा डायाफ्राग्म, और तीसरा चेस्ट कैविटी। अब हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, रिब्स के साथ क्या होता है, डायाफ्राग्म के साथ क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ड्यूरिंग ब्रीदिंग mechanism, what does happen when we breathe in air, when we breathe in air, यानी एयर से भी क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। when we inhale ऑक्सीजन, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है, रिब्स का क्या होता है, रिब्स दे मूव या दे लिफ्ट आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये आप खुद फील करके देखेंगे, लंबी सांस लीजिए अंदर की तरफ, तो हमें खुद पता चलता है कि रिब्स जो है ऊपर की तरफ उठे हैं और बाहर की तरफ वो मूव होते हैं। तो यानी रिब्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायाफ्राग्म की। जो डायाफ्राग्म है वो कैसा हो जाता है,
वो फ्लैट हो जाता है, दैट गेट फ्लैटेंड। तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट। साथ में हमने कहा था चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी लंग्स के बीच का एरिया, चेस्ट कैविटी, वहाँ पे भी जो एरिया है, कैविटी है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हेन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी ब्रीद आउट, व्हेन वी ब्रीद आउट, तो उसमें ब्रीद आउट में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, रिब्स के साथ क्या होता है, सबसे पहले रिब्स जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो जो रिब्स हैं दे कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, दे कम टू नॉर्मल पोजीशन। डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम भी रिलैक्स्ड हो जाएगा, डोम शेप जो उसकी नॉर्मल शेप है, डोम शेप वैसा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इट कम्स टू नॉर्मल पोजीशन, ये भी किस में आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल पोजीशन इसकी कैसी है, डोम शेप्ड, डोम शेप, ठीक है, डोम शेप होती है। जब हम अंदर को लेते हैं ऑक्सीजन तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रिब्स हैं ऊपर की तरफ उठती हैं तो डायफ्राम में अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिससे कि वो फ्लैट हो जाता है। और यहाँ पे जो डायफ्राम है वो कैसा होगा, नॉर्मल, यानी रिलैक्स्ड होगा। नेक्स्ट है चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे आप डायफ्राम रिलैक्स्ड भी लिख सकते हैं, मैंने नॉर्मल पोजीशन लिखा है, आप रिलैक्स्ड भी लिख सकते हैं, कम टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन। देन ये भी रिब्स भी किस में आ जाएंगी, रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगी। तो हमने देखा जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का तो क्या होता है, रिब्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ उठता है और फ्लैट हो जाता है, जिससे कि लंग्स के बीच की कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, चेस्ट कैविटी भी इंक्रीज हो जाती है। चेस्ट कैविटी इंक्रीज होने की वजह से जो एल्वियोलाई हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम एयर है वो अंदर की तरफ जाती है, लंग्स की तरफ जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, और इसके ऑपोजिट हमने बता दिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो क्या होगा, रिब्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जो उसकी डोम शेप है उसमें। नेक्स्ट चेस्ट कैविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात होती है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अब हमने कहा ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है, नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ पहुँच गई, वो अल्टीमेटली एल्वियोलर सैक तक पहुंच गई। अब एल्वियोलर सैक हमने कहा कैसे हैं, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई तक पहुंच गए, एल्वियोलाई तक पहुंच गई। अब इसको कहाँ जाना है, ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ जाना है, सेल्स के पास जाना है, इस ऑक्सीजन को सेल्स के पास, टिश्यूज के पास जाना है। तो इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा, अब डिफ्यूजन के थ्रू, तो यहाँ तक एल्वियोलाई तक जो आई है तो डिफ्यूजन के थ्रू ही आई है। अब नेक्स्ट जो है बाकी सेल्स तक नहीं जा सकती है डिफ्यूजन के थ्रू, तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कैरियर चाहिए जो उस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी सेल्स तक लेके जाएगा। तो कौन है यहाँ पे कैरियर, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हेयर हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी
पिगमेंट। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक से कौन लेके जाता है? ब्लड। तो ब्लड में भी कौन? आरबीसी। आरबीसी में भी कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। और रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। और ब्लड कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में। तो एल्वियोलाई से सेल्स की तरफ अगर ऑक्सीजन को जाना है तो कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में क्या होगा? यहाँ पे ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड वेसल में ऐसे हीमोग्लोबिन शो कर देती हूँ कि ब्लड वेसल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा और कहाँ तक लेके जाएगा? सेल्स तक। अब सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, बदले में क्या जनरेट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे तो उसको भी कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स उसको कहाँ पहुँचा देंगे? एल्वियोलाई तक, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होते हुए, ब्लड वेसल से होते हुए कहाँ चली जाएगी? सेल्स तक। तो ये हमने बात की रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। अब ऐसा कहा गया है कि अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होता हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके टो तक पहुंचने के लिए, पाँव की टो तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता? 3 ईयर्स। यानी 3 ईयर्स लगते इस ऑक्सीजन को लंग्स से टो तक पहुंचने में। ये तो अच्छा है कि हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कौन? हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कहाँ पहुंचा देता है? दूसरे सेल्स की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड क्वेश्चंस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास क्या एडवांटेज है एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसी क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास टू टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे कि क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर में कम है, तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, आप यहाँ से ही नोट डाउन कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू वाटर, therefore for terrestrial organisms there is sufficient oxygen for respiration as compared to aquatic organisms. Second question है यहाँ पर, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. तो ये हमने जो पिछली वीडियो में हमने ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवेज किए थे, आप एग्जैक्ट वही यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो हमने वहाँ पे किस किस के केस में स्टडी किया था ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे? ईस्ट के केस में, मसल सेल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो आप तीनों जो हैं पाथवेज यहाँ मेंशन कर देंगे और ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ह्यूमन बींग में। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है कैरी करता है, बट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 23% पार्ट ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो कौन सा हीमोग्लोबिन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा उसको हम कहेंगे कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट
but some amount of this या small amount of this carbon dioxide that is transported by carbaminohemoglobin. तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो पूछा है यहाँ पर कि ह्यूमन लंग्स जो हैं उनका डिज़ाइन कैसा होता है कि वो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके गैशियस एक्सचेंज के लिए. तो यहाँ पे हम बता देंगे हमने जो भी किया कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वहाँ पर जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी टिप पर एल्वियोलर सैक्स होते हैं जो कि थिन वॉल्ड होते हैं, और वो किससे कवर्ड होते हैं, ब्लड वेसल से वो कवर्ड होते हैं. और ये जो एल्वियोलाई हैं ये मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए. तो यहाँ पे हम ये आंसर कर देंगे, inside the lungs the trachea is divided into bronchi. These bronchi further divided into small tubes called bronchioles. At the tip of these bronchioles small balloon like structures called as alveolar sacs are present. These alveoli means alveolar sacs. These alveoli are covered with blood vessels and they provide maximum surface area for the exchange of gases. So this is all about respiration. Next हम start करेंगे transportation. तो हम डायग्राम भी ड्रॉ करना सीखेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप स्किप ना करें. अगर आपने डायग्राम को भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर वो आपको फर्दर कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.